हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर कनाडा वीजा इंटरव्यू और स्पाउस वीजा इंटरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग जो हमें कनाडा वीजा के लिए प्रिपरेशन करनी है वो है हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ, राइट। सो हमें ड्रेस किस तरह से करना है। सो बेसिकली हम क्या होता है, जब हमारा कनाडा का वीजा इंटरव्यू आता है तो हम प्रिपेयर करते हैं उसको कि हम प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाएंगे, हम सूटेड बूटेड होके जाएंगे, राइट। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चीज मैटर नहीं करती। दे विल नॉट असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग, दे विल असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू विल स्पीक, राइट। सो मैं आपको सिर्फ ये सुजेस्ट करूंगा, आप हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाओ, क्योंकि हम अगर डेली लाइफ में अगर सूटेड बूटेड नहीं होते हैं तो हम वहां जाके नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाते, बिकॉज हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर आप कंफर्टेबल हो वेयरिंग शर्ट और जीन, वेयर इट। जैकेट और जीन, वेयर इट। टी शर्ट, अच्छी सी टी शर्ट लो, प्लेन टी शर्ट, ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ भी लिखा है, फंकी टी शर्ट नहीं, प्लेन टी शर्ट पहनो। लाइक ये प्लेन, जैसे मैंने अभी ब्लैक टी शर्ट पहनी, ये टी शर्ट पहन के जाओ, नीचे जीन पहन के जाओ, विच इज कंप्लीटली ओके। थोड़ा ग्रूम होके जाओ, प्रॉपर शेव वगैरह या हेयर स्टाइल अच्छा सा करके जाओ, दैट ओनली मैटर्स। क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप अच्छे लग रहे होगे, खुद कॉन्फिडेंस। क्योंकि कोट पैंट पहन के जरूरी नहीं है कि वीजा ऑफिसर आपको वीजा देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जो डेली पहनते हैं, जो डेली लाइफ में, डेली रूटीन में पहनते हैं सूट बूट, उनके ग्रूमिंग से पता लग जाता है कि यस ये बंदा रोज पहनता है, क्योंकि उनके सामने एन नंबर ऑफ लोग आते हैं। सो मेक श्योर आप जिस कपड़ों में कंफर्टेबल हो आप वही पहन के जाओ। तो ये पहले ही चीज है। अब हम दूसरी चीज आते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वीजा ऑफिसर का वो होता है कि आप लोगों की शादी कैसे हुई, आप लोग कैसे कांटेक्ट में आए, राइट। तो इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपके पास एविडेंस होने चाहिए उस चीज के। सो पहली चीज तो आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर लव मैरिज है तो फोटोग्राफ्स तो होंगी, दैट्स फॉर श्योर। और अगर अरेंज मैरिज है तो कई बार फोटोग्राफ्स नहीं होती। तो मैं एक वीडियो इसमें बनाऊंगा जिसमें 4-5 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप शादी के बाद भी जनरेट कर सकते हो और वो वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। बट आज है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो अगर आपको शादी से पहले आप मिले तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, वो ये है कि आपकी शादी से पहले के फोटोग्राफ्स, आपके पास अगर व्हाट्सएप में बात करते थे उसकी चैट, आपके पास फेसबुक चैट, तो वो चैट प्रूफ करेगी कि आप विद डेट और टाइम और ईयर उसमें स्क्रीनशॉट ले लो, उसके फोटोज कलर फोटो स्टेट करवा लो, ताकि आपको प्रूफ कर सको दैट ये देखो मैम इसमें डेट भी लिखी हुई है। तो ये देखो अगर हम 2018 में हमारी शादी हुई थी, 2016 में हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ होता है। ये प्रूफ करता है दैट यस तुम शादी से पहले बात करते थे और ऐसे आप जुड़े, राइट। ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं। उसके बाद जो आपको मैरिज एल्बम आती है आपकी, कि आपको मैरिज एल्बम, मेक श्योर आपके पास जो मैरिज एल्बम है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, उनके रिलेटिव्स कौन से हैं। तो आपको वो चीज अपने दिमाग में रखनी, ये नहीं कि सिर्फ एल्बम ले गए, वो एल्बम के आपको थ्रू आउट सब पता होना चाहिए कौन सा रिलेटिव कौन है, बिकॉज वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं उस पर भी, राइट। अब हम बात करते हैं हनीमून की। अब कुछ लोग हनीमून गए होते हैं, कुछ लोग हनीमून नहीं गए होते। अगर आप हनीमून गए हो तो उसके अगर आपके पास टिकट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं, रूम के बिल्स हैं, या हनीमून की फोटोग्राफ्स हैं, तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बट जिनके पास ये चीजें नहीं है, वो मैं जैसे मैंने आपको बताया, इसकी हम एक और वीडियो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वो हनीमून की वीडियोस भी आप, या फोटो वीडियोस तो अलाउड नहीं होती है, फोटोग्राफ्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बट हनीमून अगर आप गए हो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके वीजा सक्सेस में, बिकॉज हनीमून पे जाना डज मैटर, राइट।
जिन्होंने वीजा रिफ्यूजल हुए हैं उनको पता है कि हनीमून के बारे में वो पूछते पूछते। बट हम शादी के बाद मामा के घर पे गए थे, अपनी चाची के घर पे गए थे, बुआ के घर पे रहे थे, ये हनीमून नहीं कहलाता। हनीमून इज अ डेस्टिनेशन वेयर यू गो एंड स्पेंड सम लोनली टाइम, यू स्पेंड सम टाइम अलोन। तो और वो प्लेस भी होनी चाहिए दैट हाँ ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सो दैट इज कॉल्ड हनीमून, राइट। और अगर आप कहीं रेंट पे रहे हो, जैसे जॉब वाले होते हैं जो दिल्ली जॉब कर रहे हो, जलंधर रहे हो, तो उसका प्रूफ रखो। रेंट एग्रीमेंट आपका होना चाहिए जिसमें दोनों का नाम हो। जॉइंट अकाउंट अगर आपका है उसका प्रूफ लेके जाओ। और अगर आफ्टर मैरिज फोटोग्राफ्स, जहां जहां भी आप जाते हो, घूमे हो, उन सब फोटोग्राफ्स को एक जो बड़ी शीट आती है उसमें 4 फोटोग्राफ्स आपकी प्रिंट हो जाती हैं, उसमें प्रिंट करो आफ्टर मैरिज आप कहाँ कहाँ के, आप कहीं स्टेटस आपका है वो शेयर करो। फोटोग्राफ्स आपने कहाँ कहाँ मोमेंट स्पेंड किए हैं, अगर आप जलंधर में हो, अगर आप मुंबई में हो, पूना में हो, कभी बीच साइड पे गए हो, आपने फोटोग्राफ खींची हुई है, तो उसको प्रूफ लो कि यस हमने देखो मैम ये अलग अलग जगह की अलग अलग कपड़ों में फोटोग्राफ्स है हमारे, तो वो आफ्टर मैरिज फोटोग्राफ्स में काउंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइफ साइड के। अगर आपकी वाइफ कनाडा में है, ठीक है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगवाने हैं। A to Z डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं जो स्टार्ट होते हैं उनके इंडिया में जब वीजा लगा था, जब पाकिस्तान में जब वीजा लगा था, तब से लेके अब तक के सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें आएगा वीजा, पासपोर्ट, सिन और वर्क परमिट, अगर वो वर्क परमिट में है, स्टडी परमिट, उनके जॉब रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स, एवरीथिंग आपको उसकी कॉपी रखनी है, राइट। उनका ऑफर लेटर, सब कुछ। अब हम बात करते हैं, और मैं आपको एक चीज और सुजेस्ट करूंगा, उनको बोलो, अपने स्पाउस को बोलो कि कुछ पैसे आपको भेजे, कुछ डॉलर्स वो आपको भेजे, राइट। उससे ये होगा कि आप पैसे एक दूसरे को भेजते हो, और वो क्यों भेज रहे हो, लेट्स से आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, उन्होंने आपको डॉलर्स भेजे तो आपने स्पेंड किए, उसकी चैट भी होगी, उसके चैट रखो कि मेरा बर्थडे था, मेरा ये ओकेजन था, तो मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे स्पाउस ने मुझे पैसे भेजे। तो ये चीजें मैटर करती हैं, यही एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है कि दैट यस दे शेयर मोमेंट्स, दे शेयर एक्सपेंसेस, राइट। ना ऑन द अदर हैंड, जो भी इंडिया में है, जो भी पाकिस्तान में, जो भी सेकंड पार्टनर जो इंडिया, पाकिस्तान या और कंट्री में है, अगर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपने क्रेडेंशियल लेके जाने हैं, अपने जॉब रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, सो दैट यू कैन प्रूव दैट मैं एक फार्मर या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो वो सारी चीजें आपको लेके जानी है, राइट। अब हम बात करते हैं प्रूफ कि आप बात करते हो, क्या प्रूफ है कि आप बात करते हो। अब इसका प्रूफ ये है कि अगर आपके जो व्हाट्सएप चैट है, जब वो कनाडा है, आपका स्पाउस कनाडा, और आप बात करते हो उसको, तो उसका प्रूफ ये है कि आप व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री होती है, व्हाट्सएप की चैट होती है, उसके स्क्रीनशॉट लो, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, आपके स्टेटस, जो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस थे तब से पुराने से लेके अब तक जितने भी स्टेटस थे उसके स्क्रीनशॉट लो विद डेट, टाइम और ईयर। फेसबुक में भी सेम, इंस्टाग्राम पे भी सेम। वो आप शो कर सकते हो कि हम यहाँ यहाँ घूमने गए थे, शादी से पहले, शादी के बाद, जो भी है इंडिया में, अब मेरी वाइफ यहाँ घूम रही है, ये कर रही है। उसको ये पता चलेगा कि यस इस बंदे को पता है कि अगर कनाडा में भी वाइफ अगर इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही है तो यस आई एम इन टच, मुझे पता है मेरी वाइफ कहाँ कहाँ घूमने गई है। तुम उसका प्रूफ दिखा सकते हो। कल को तुम बोलो वो कहाँ घूमने गई थी, वो कहीं भी टोरंटो में कहीं घूमने गई है, ब्रैम्पटन में कहीं घूमने गई है, लंदन में कहीं घूमने गई है, तो आप दिखा सकते हो यस हाँ वो इस जगह पे घूमने गई है, वो ऐसे नियर बाई प्लेसेस में घूमने गई है, देखो मेरे पास स्टेटस उसका। वो अगर प्रूफ मांगे तो आपके पास प्रूफ, राइट। अब हम बात करते हैं कि जिसने अभी बिल भरे थे, जैसे बिल हो गए, फीसिस हो गए, जो भी आपने जब उनका स्टडी वीजा लगा था तो कौन कौन सी जो भी प्रूफ्स आपके पास हैं, अगर फीस स्पाउस ने भेजी है तो कैसे भेजी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखो, ताकि आप बता सको कि हमने ये प्लान किया था, मैंने स्पॉन्सर किया था, मैंने पैसे लगाए थे। तो ये सारी चीजें आपके पास हों, ये चीजें आपको प्रूव कराएंगी और आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि
यस मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। जब हमारे पास प्रूफ्स होते हैं तो हम और कॉन्फिडेंट होते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वो हमारी वर्ड्स में दिखता है कॉन्फिडेंस, राइट। अब तो नाउ एक चीज और है, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो पर्सनल है, ठीक है। क्योंकि ये आपका इंटरव्यू है, आपसे रिलेटेड। अब मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जो मिस कर दिए हैं, बट जो भी आप दोनों से रिलेटेड है, और ऑलवेज की वन थिंग इन माइंड दैट इट इज योर इंटरव्यू। ये आपका इंटरव्यू है, आपको पता है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको आपको बस प्रूफ बनाना है और उनको बताना है कि यस दिस इज वैलिड, दिस इज जेन्युइन। और जेन्युइन कैसे आएगा? डॉक्यूमेंट फेक हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है जिससे आप बोलते हो वो फेक नहीं हो सकता। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो और आपके पास प्रूफ भी है, विद 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 सम स्माइल, कॉन्फिडेंस बॉडी में दिख जाता है। एक बंदा नर्वस होता है तो पूरा ब्लैंक हो जाता है, तब वो दिखता है, इधर उधर देख रहा है, तो उसको वैसे ही पता लग जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप खुद से पूछो, अगर आप कहीं कुछ बाय करने जाते हो तो अगर आपको बंदे की जो आपको सेल कर रहा है चीज उसमें कॉन्फिडेंस ना है तो आप उसको अवॉइड करते हो कि यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो ऐसे ही वो आपको जज करते हैं। इट्स अ सेम थिंग। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूं, सबको सेग्रीगेट कर लो, ताकि ऐसा हो कि जब आप इंटरव्यू में परफॉर्म करने जा रहे हो ऐसा ना हो कि आपको ढूंढने पड़ रहे हैं। एक फोल्डर लो, 10 से 20 रुपए में फोल्डर आता है, फोल्डर लो, हर फोल्डर में अलग 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 रख लो और आपने उसके ऊपर चीट शीट लगा लो कि यस इस फोल्डर में मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड अलग रख लो। तो ये सारी चीजों को सेग्रीगेट कर लो, ताकि वहां आपको जैसे ही उसने प्रूफ मांगा आपके पास प्रूफ अवेलेबल हो। वो ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि ढूंढोगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा वहां पर, राइट। और अगर आपके रिजेक्शन लेटर है, आप रिजेक्शन लेटर लेके जाओ, उसको उसके ऊपर स्टडी करके जाओ कि आपको कैसे जस्टिफाई करना है, क्योंकि आपके बारे में वो पूछेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि वो उसी में ही आपका 30 मिनट्स का इंटरव्यू चला देंगे कि ये क्यों था, ये क्या है, कैसे है, उस कंट्री में रिजेक्ट हुआ, ये पहले रिजेक्ट हुआ, पहले क्यों नहीं ये फाइल लगाई, अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गया। तो कई बार आपका सारा इंटरव्यू इसी के बीच में ही चला जाता है, राइट। मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो वैलिड होना चाहिए, मतलब जेन्युइन होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताने थी। और वन लास्ट थिंग, रिंग पहन के जाओ, अपनी मैरिज जो रिंग है वो पहन के जाओ, जो एल्बम में दिख रही है वो वाली रिंग पहन के जाओ। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, राइट। सो ये मेरा आज का सारा था, जिस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। मेरा बस कहने का मकसद ये था कि आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं जो भी आपको रेलेवेंस लग रही है, राइट। जो भी इम्पोर्टेंट, ऐसा मत करो कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके पास ओल्ड पासपोर्ट लेके जाना है, पहला वाला पासपोर्ट, बाद वाला पासपोर्ट, ये सब कुछ आपको लेके जाना है, राइट। सो आज का इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इतना था, आपको ये बताना था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, और ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हो जो आपके पास नहीं है। So we'll talk about it. Till that time, thank you so much. I see you in the next video. Thank you.